रोशनी की साजिश। रेणुका को घर से निकालने का खौफनाक प्लान बनाया। रेणुका के अपने घर में ही दुश्मन। क्या रोशनी बनेगी देशमुख निवास की नई मालकिन? इस काली सच्चाई को जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। देशमुख निवास की सुबह आज कुछ अलग थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर एक ऐसी बेचैनी पल रही थी जो किसी भी पल तूफान बनकर फूटने वाली थी। उड़ने की आशा की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां मुस्कुराहटों के पीछे छिपे इरादे रिश्तों की नींव हिला देने वाले हैं। यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, यह उस सत्ता की जंग है जिसमें अपने ही अपने बनकर वार करते हैं। रेणुका देशमुख, जो अब तक खुद को इस घर की निर्विवाद रानी समझती आई थी, आज भी उसी आत्मविश्वास के साथ दिन की शुरुआत करती है। उसकी चाल में वही अकड़, आवाज में वही हुक्म और आंखों में वही यकीन कि इस घर में उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। उसे लगता है कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती उसकी बहू साइली है, एक साधारण फूल बेचने वाली लड़की जो अपनी सादगी और मेहनत से घर में जगह बना रही है। रेणुका के मन में साइली के लिए नफरत है और शायद डर भी, लेकिन एक नाम है जिस पर उसे आंख मूंद कर भरोसा है, रोशनी। रोशनी, वही रोशनी जिसे रेणुका ने इस घर में सिरमाथे बिठाया। सभ्य, पढ़ी लिखी, मीठी जुबान वाली बहू जो हर बात पर मम्मी जी कहकर रेणुका का दिल जीत लेती है। लेकिन इसी मीठी आवाज के पीछे जो सन्नाटा है, वही इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू है। रोशनी अब सिर्फ बहू नहीं रहना चाहती। उसने तय कर लिया है कि इस घर में सिर्फ एक ही औरत का राज चलेगा और वह रेणुका नहीं होगी। पिछले कुछ दिनों से देशमुख परिवार में जो शांति दिख रही थी, वह असल में किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। रोशनी सब देख रही थी, सब समझ रही थी। उसे यह एहसास हो चुका था कि तेजस के भरोसे वह जिंदगी नहीं पा सकती जिसका सपना उसने देखा था। तेजस की गैर जिम्मेदारी, उसका नशे में डूबा रहना और सचिन का धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां संभाल लेना, ये सब रोशनी को बेचैन कर रहा था। उसे डर था कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो सारा कंट्रोल सचिन और साइली के हाथ में चला जाएगा। और तभी रोशनी ने फैसला किया। सीधा हमला नहीं, बल्कि ऐसा वार जो दिखे भी नहीं और असर गहरा छोड़ जाए। उसने रेणुका को ही निशाना बनाया, इस घर की सबसे भावुक, सबसे अहंकारी और सबसे कमजोर कड़ी। रात के समय जब पूरा घर नींद में डूबा होता, रोशनी की आंखें जागती रहती। वह चुपचाप गलियारों में घूमती, रेणुका के कमरे के बाहर रुकती और फिर वापस चली जाती। यह सिर्फ चाल नहीं थी, यह एक सोच समझी हुई रणनीति थी। रोशनी जानती थी कि रेणुका की सबसे बड़ी ताकत उसकी पकड़ है, घर के कागज, लॉकर की चाबियां, फैसलों पर अधिकार। और अगर यही उससे छिन जाए तो रेणुका अपने ही घर में बेबस हो जाएगी। धीरे धीरे रोशनी ने घर का माहौल बदलना शुरू किया। छोटी छोटी बातें जो किसी को खास नहीं लगती, लेकिन रेणुका के दिमाग में सवाल खड़े करने लगती। कभी दवाइयां अपनी जगह से हटी हुई मिलती, कभी जरूरी कागज गायब। रोशनी बड़े प्यार से कहती, मम्मी जी, आजकल आप बहुत भूलने लगी हैं। डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। शब्दों में चिंता, लेकिन नियत में जहर। यह एक खामोश खेल था, ऐसा खेल जिसमें चीखें नहीं होती, बस शक होता है। रेणुका खुद पर ही शक करने लगी। उसे लगने लगा कि शायद सच में उसकी याददाश्त कमजोर हो रही है और इसी कमजोरी का फायदा रोशनी उठाने लगी। उधर सचिन और साइली अपनी ही दुनिया में उलझे हुए थे। सचिन दिन रात मेहनत कर रहा था, टैक्सी चलाकर घर का खर्च संभाल रहा था। साइली फूलों के काम और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। दोनों को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उनके आसपास एक ऐसी साजिश पल रही है जो पूरे घर को तबाह कर सकती है। रोशनी ने तेजस को भी अपने जाल में फंसा रखा था। वह उसके कान भरती रहती, तेजस, तुम्हारी माँ सचिन को सब कुछ दे देना चाहती है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। लालच और डर का यह जहर धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा। मां बेटे के रिश्ते में दरार पड़ने लगी और यही रोशनी की पहली जीत थी। रेणुका अब भी नहीं समझ पा रही थी कि उसकी सबसे भरोसेमंद बहू ही उसके खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। रोशनी उससे मीठी बातों में घर के कागजों की चर्चा करती, लॉकर के पासवर्ड की बातें पूछती। वह साइली और सचिन के खिलाफ डर बैठाती, मम्मी जी, वो लोग आपकी प्रॉपर्टी पर नजर रखे हुए हैं, आप सब कुछ हमारे नाम कर दीजिए।
हम सुरक्षित रखेंगे। रेणुका का दिल नफरत और डर से भरा हुआ था। वह सचिन से नाराज थी, सायली से चिढ़ती थी, और इसी भावनात्मक उलझन में वह रोशनी की बातों पर भरोसा करती चली गई। उसे यह एहसास नहीं था कि हर हाँ के साथ वह खुद को और कमजोर करती जा रही है। घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। कभी खाने को लेकर झगड़ा, कभी छोटी छोटी गलतफहमियां। रोशनी हर बार मासूम बनकर सामने आती और सारा दोष हालात या सायली पर डाल देती। एक तीर से दो निशाने, सायली को नीचा दिखाना और रेणुका को मानसिक रूप से तोड़ना। और फिर आई वह रात, जो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। घर में अजीब सा सन्नाटा था। रोशनी ने पहले से सब कुछ सोच रखा था। सचिन को किसी बहाने से देर तक बाहर रोका गया। तेजस अपनी ही हालत में बेसुध था। रेणुका ने दवा ली और गहरी नींद में चली गई। यही वह पल था जिसका रोशनी इंतजार कर रही थी। अंधेरे में उसकी परछाई सीढ़ियों के पास ठहरी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडा फैसला। उसने बड़े शातिर तरीके से सीढ़ियों के पास फिसलन पैदा की, ऐसा जाल जो दिखता नहीं, बस गिराता है। कुछ ही देर बाद रात की खामोशी एक तेज आवाज से टूट गई। सीढ़ियों से गिरने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। सायली रसोई में थी, उसके हाथ से फूलों की माला छूट गई। सचिन, जो अभी अभी घर में दाखिल हुआ था, वहीं ठिठक गया। रोशनी ने पल भर में अपना चेहरा बदल लिया। मम्मी जी की चीख के साथ वह नीचे दौड़ी, जैसे वही सबसे ज्यादा परेशान हो। सचिन जब नीचे पहुंचा तो उसका दिल कांप उठा। उसकी मां जमीन पर पड़ी थी, बेहोश, असहाय। उस पल किसी को यह समझ नहीं आया कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश का पहला अंजाम था। देशमुख निवास में सत्ता की लड़ाई अब खुलकर सामने आने वाली थी। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए जुड़े रहिए। जब सचिन की ताकत भी टूट जाए और मां की सांसें सवाल बन जाएं, उड़ने की आशा का सबसे खौफनाक मोड़। पूरा सच जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिए। सीढ़ियों पर गिरी रेणुका को देखकर उस पल सचिन का रौब, उसका रौडी अवतार, जिससे मोहल्ला तक कांपता है, मानो हवा हो गया। उसकी आंखों के सामने सिर्फ उसकी मां थी। मां जैसी भी हो, कितनी भी कठोर क्यों न रही हो, लेकिन सचिन के लिए वह उसकी जन्नी थी। वह दौड़कर रेणुका के पास पहुंचा, उसे संभालते हुए उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी। आई, आई, आंखें खोल, मुझे छोड़कर मत जा। उसकी आवाज में जो दर्द था, जो घबराहट थी, वह किसी भी पत्थरदिल इंसान को पिघला देती। लेकिन उसी पल, उसी जगह एक दिल ऐसा भी था जो पत्थर से भी ज्यादा सख्त था, रोशनी का दिल। रोशनी बगल में खड़ी होकर रोने का नाटक कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं, पछतावा नहीं, बस अभिनय था। वह ऊंची आवाज में कहने लगी, हाय भगवान, मैंने मम्मी जी से कितनी बार कहा था कि रात को अकेले नीचे मत उतरा करो, उन्हें चक्कर आते हैं। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। वह बड़ी चालाकी से पूरा इल्जाम रेणुका की जिद और बीमारी पर डाल रही थी। शब्द ऐसे चुने गए थे कि कोई शक न करे, बल्कि उल्टा रेणुका पर ही उंगली उठे। तभी तेजस भी शोर सुनकर अपने कमरे से बाहर आया। लेकिन वह इतना नशे में धुत था कि हालात की गंभीरता उसे समझ ही नहीं आ रही थी। वह दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा, जैसे यह सब किसी और के साथ हो रहा हो। मां जमीन पर पड़ी थी, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, और उसका लाडला बेटा तमाशबीन बना खड़ा था। उस पल यह साफ दिख रहा था कि रेणुका ने अपने अहंकार में किस तरह का बेटा तैयार किया था, जो मुसीबत में किसी काम का नहीं। सायली ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने हालात को संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने तुरंत पानी लाकर रेणुका के चेहरे पर छींटे मारे, उसकी नब्ज देखी और सचिन से कहा, सचिन, एम्बुलेंस का इंतजार मत करो, एक एक सेकंड कीमती है। हमें अभी टैक्सी में अस्पताल ले जाना होगा। इस अफरा तफरी और भागदौड़ के बीच सायली की नजरें लगातार आसपास का जायजा ले रही थी। और तभी उसकी पैनी आंखों ने कुछ ऐसा देख लिया जो बाकी सबकी नजरों से छूट गया। जब रोशनी झुककर रेणुका के पास रोने का नाटक कर रही थी,
सायली ने उसकी साड़ी के पल्लू के कोने पर एक चिकना सा दाग देखा, तेल का दाग। उसी वक्त उसकी नजर सीढ़ियों के पास फर्श पर पड़ी अजीब सी चमक पर भी गई। वह पानी जैसी नहीं थी, वह तेल जैसी चमक थी। सायली का माथा ठनका। वह जानती थी कि रेणुका उम्र और कमजोरी की वजह से लड़खड़ा सकती है, लेकिन वह इतनी लापरवाह नहीं थी कि बिना देखे फिसल जाए। उस पल सायली के मन में शक का बीज पड़ चुका था, लेकिन यह वक्त सवाल पूछने का नहीं था, यह वक्त था रेणुका की जान बचाने का। सचिन ने अपनी मां को बाहों में उठाया और लगभग भागते हुए टैक्सी की तरफ ले गया। सायली भी उसके पीछे पीछे दौड़ी। तभी रोशनी ने अचानक कहा, तुम लोग जाओ, मैं घर संभालती हूँ। तेजस को भी होश में लाना है। उसकी आवाज में बनावटी जिम्मेदारी थी, लेकिन असल वजह कुछ और थी। रोशनी अस्पताल नहीं जाना चाहती थी, उसे घर में अकेले चाहिए था। उसे उस काम को पूरा करना था जिसके लिए उसने यह खतरनाक खेल रचा था, तिजोरी की तलाशी। अस्पताल के गलियारे में सचिन की बेचैनी देखने लायक थी। वह डॉक्टर के बाहर ऐसे टहल रहा था जैसे पिंजरे में बंद शेर हो। आंखें लाल थी, होंठ कांप रहे थे और जुबान पर बस एक ही दुआ थी, आई ठीक हो जाए। यह हादसा सचिन और रेणुका के रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने वाला था, यह उस वक्त कोई नहीं जानता था। उधर देशमुख निवास में रोशनी के लिए मैदान साफ हो चुका था। घर खाली था। बाबा पड़ोसियों के साथ अस्पताल चले गए थे। तेजस सोफे पर बेसुध पड़ा था। रोशनी के चेहरे से दुख का नकाब उतर गया। होंठों पर एक ठंडी, खौफनाक मुस्कान आ गई। वह सीधे रेणुका के कमरे में गई। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उनमें डर नहीं, बल्कि जीत का नशा था। उसने अलमारी खोली, कपड़े बेरहमी से बाहर फेंके और उस खुफिया लॉकर को ढूंढने लगी जिसके बारे में उसने रेणुका को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना था। रोशनी को पूरा यकीन था रेणुका या तो अब नहीं बचेगी या जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर होगी, और दोनों ही हालतों में सत्ता उसी की होगी। लेकिन जैसे ही उसने लॉकर तोड़ा और फाइलें निकाली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन कागजों को वह अपनी आजादी और ऐशोआराम का रास्ता समझ रही थी, उनमें कुछ और ही लिखा था। कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स में कानूनी पेंच थे, कुछ हिस्से पहले से गिरवी रखे हुए थे। यह कोई सीधा रास्ता नहीं था। रोशनी गुस्से से पागल हो गई। उसने सामान पटकना शुरू कर दिया। उस बुढ़िया ने मरते मरते भी मुझे धोखा दिया, वह बड़बड़ाने लगी। तभी उसे एक और डर ने जकड़ लिया। अगर रेणुका बच गई, अगर उसे होश आ गया, तो उसे याद आ सकता है कि गिरने से पहले उसने किसी की परछाई देखी थी, किसी की चूड़ियों की आवाज सुनी थी। रोशनी को समझ आ गया कि उसका काम अधूरा है। रेणुका का बचना उसके लिए खतरा है। अब उसे अस्पताल जाना ही होगा। अस्पताल में डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने गंभीर लहजे में सचिन को बताया कि रेणुका की हालत नाजुक है। सिर पर गहरी चोट है, बहुत खून बह चुका है। अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। सचिन वहीं टूट गया। सायली ने उसे संभाला, उसे गले लगाया। सचिन, आई ठीक हो जाएंगी, हम सब साथ हैं। लेकिन सायली का दिमाग अभी भी वही सवाल दोहरा रहा था। उसने धीरे से कहा, सचिन, मुझे आई का गिरना साधारण एक्सीडेंट नहीं लग रहा। मैंने सीढ़ियों पर तेल देखा था। सचिन चौंक गया। उसकी आंखों में सवाल उभर आए। तेल? कौन करेगा ऐसा? सायली ने अभी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन शक की एक चिंगारी सचिन के भीतर जल चुकी थी। और जब सचिन का शक यकीन बनता है, तो वह सब कुछ बदल देता है। सुबह होते होते रोशनी अस्पताल पहुंची। बिखरे बाल, बिना मेकअप का चेहरा, मानो रात भर रोती रही हो। वह सचिन के पास दौड़कर आई। सचिन भाऊ, मम्मी जी कैसी हैं? मैं तो पूरी रात सो नहीं पाई। सायली दूर खड़ी सब देख रही थी। उसने गौर किया, रोशनी की नजरें बार बार आईसीयू के दरवाजे पर जा रही थी। उनमें फिक्र कम, डर ज्यादा था। रोशनी डॉक्टर से आईसीयू में जाने की जिद करने लगी। वह अंदर गई, रेणुका को देखकर झुकी और धीमी, ठंडी आवाज में फुसफुसाई, अगर जान प्यारी है तो चुप रहना।
रेणुका की उंगलियां हल्की सी हिली। उसकी आंखों से आंसू बह निकला। रोशनी बाहर आकर फिर से नाटक करने लगी। सचिन भाऊ, मम्मी जी ने हाथ हिलाया। सायली समझ चुकी थी। अब वह चुप नहीं रहने वाली थी। इसी बीच पुलिस अस्पताल पहुंचती है। एक्सीडेंट की जांच शुरू होती है। रोशनी घबरा जाती है और तभी वह सबसे खतरनाक चाल चलती है। वह पुलिस से कहती है, इंस्पेक्टर साहब, कल शाम सायली और मम्मी जी के बीच बहुत झगड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर सायली की तरफ मुड़ता है। क्या यह सच है? सायली सन्न रह जाती है। कहानी अब नए मोड़ पर है। अब यह सिर्फ साजिश नहीं, बल्कि सच और झूठ की जंग है। पुलिस के सामने जब घर की बातें इस तरह तोड़मरोड़ कर पेश की जा रही थी, तो सायली कुछ पल के लिए सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रिश्तों की आड़ में बोला गया झूठ कितनी आसानी से कानून की शक्ल ले सकता है। एक तरफ उसकी सास जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और दूसरी तरफ उसी हालात का फायदा उठाकर उसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। कोने में खड़ी रोशनी अपनी साड़ी के आंचल से मुंह ढककर रोने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसके आंसुओं के पीछे एक अलग ही नजर छुपी थी। उसकी आंखें तिरछी होकर बार बार सायली के चेहरे पर जा रही थी, जैसे यह देखना चाहती हूँ कि डर ने उसे कितना तोड़ा है। रोशनी को पूरा भरोसा था कि सायली घबरा जाएगी, कांप जाएगी और कुछ ऐसा कह देगी जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल जाएगा। लेकिन यही रोशनी से एक बड़ी भूल हो गई थी। वह यह भूल गई थी कि अब सायली अकेली नहीं है। सायली के पीछे एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा था सचिन देशमुख। सायली कुछ बोल पाती उससे पहले ही सचिन एक कदम आगे बढ़ा और सीधे इंस्पेक्टर और सायली के बीच आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वह आंख थी जिसे देखकर अच्छे अच्छे बदमाश रास्ता बदल लेते हैं। उसका कद सीधा था, आवाज भारी और लहजा साफ। इंस्पेक्टर साहब, सचिन ने कहा, आवाज नीचे रखिए। यह मेरी बीवी है। फिर उसने एक पल के लिए सायली की तरफ देखा, मानो उसे भरोसा दे रहा हो कि वह यहाँ सुरक्षित है। और जहां तक झगड़े की बात है, सचिन ने आगे कहा, तो किस घर में सास बहू के बीच नोकझोंक नहीं होती? इसका मतलब यह नहीं कि मेरी सायली मेरी आई को नुकसान पहुंचाएगी। यह लड़की चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सचिन की आवाज में जो यकीन था, जो अटूट भरोसा था, उसने सायली की आंखों को नम कर दिया। यही वह पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। सचिन ने सायली का हाथ कसकर पकड़ लिया। बिना शब्दों के उसने कह दिया, डर मत, मैं हूं। यह दृश्य रोशनी के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। उसका दांव उल्टा पड़ गया था। वह चाहती थी कि सचिन सायली पर शक करे, लेकिन यहाँ तो सचिन उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया था। यहीं से असली जंग की शुरुआत हुई। रोशनी और सचिन के बीच की जंग। इंस्पेक्टर ने सचिन के तेवर देखकर अपना लहजा थोड़ा नरम किया, लेकिन उसने साफ कह दिया कि जांच जारी रहेगी। पुलिस की एक टीम तुरंत देशमुख निवास भेज दी गई ताकि घटनास्थल यानी सीढ़ियों की बारीकी से जांच हो सके। यह सुनते ही रोशनी का दिल धक धक करने लगा। उसके दिमाग में एक ही तस्वीर घूम रही थी, तेल की बोतल। उसे याद आया कि घबराहट में उसने शायद वह बोतल सोफे के नीचे या पास के डस्टबिन में फेंक दी थी। अगर पुलिस को वह मिल गई और उस पर उसके निशान हुए, तो खेल वहीं खत्म। रोशनी ने खुद को संभालते हुए कहा, सचिन भा, मैं भी पुलिस के साथ घर चलती हूँ। शायद उन्हें मेरी मदद चाहिए। लेकिन सचिन ने तुरंत उसे रोक दिया। तू यहीं रुक, उसने सख्त आवाज में कहा। आई को होश आ सकता है। घर की चाबी मेरे पास है। पुलिस जांच कर लेगी। रोशनी फंस चुकी थी। न वह खुलकर कुछ कर पा रही थी, न पीछे हट पा रही थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, दुआ। उधर देशमुख निवास में पुलिस पहुंच चुकी थी। सायली की पड़ोसन और दोस्त, जिन्हें सायली ने पहले ही घर पर नजर रखने को कहा था, उन्होंने पुलिस को अंदर आने दिया। फॉरेंसिक टीम ने सीढ़ियों के आसपास से नमूने इकट्ठा किए। जांच में साफ हुआ कि वहां सच में तेल गिरा हुआ था। और यह कोई साधारण कुकिंग ऑयल नहीं था, बल्कि वह तेल था जो जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही तेल जिसे रोशनी अक्सर अपने घुटनों के दर्द का बहाना बनाकर मंगवाती थी। हालांकि तेल की बोतल अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन हालात अब हादसे की नहीं, साजिश की कहानी कह रहे थे।
अस्पताल में घंटों के इंतजार के बाद आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर ने जो खबर दी उसने सबको थोड़ी राहत दी, लेकिन साथ ही नई चिंता भी दे दी। मिसेज देशमुख को होश आ गया है, डॉक्टर ने कहा, लेकिन वह बहुत डरी हुई है। वह अभी बोल नहीं पा रही है। यह सदमे का असर हो सकता है। सचिन पागलों की तरह अंदर दौड़ा। सायली और रोशनी भी उसके पीछे पीछे आईं। रेणुका बिस्तर पर पड़ी थी। सिर पर पट्टियां, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जैसे ही उसकी नजर रोशनी पर पड़ी, उसकी आंखें फैल गईं। मशीन की बीप तेज हो गई। यह डर था गहरा, सच्चा डर। सचिन ने रेणुका का हाथ थाम लिया। आई, तू ठीक है ना? किसने किया ये? तुझे चक्कर आया था क्या? रेणुका की नजरें घूमी। पहले सचिन पर, फिर सायली पर और आखिर में रोशनी पर। रोशनी ने हल्के से अपनी कलाई पर घड़ी को छुआ। यह एक खामोश धमकी थी, याद दिलाने के लिए कि तेजस का भविष्य उसके हाथ में है। रेणुका का गला भर आया। वह सच बोलना चाहती थी। वह चीख चीख कर कहना चाहती थी कि रोशनी ने उसे धक्का दिया, लेकिन बेटे की ममता ने उसकी आवाज दबा दी। उसने बस पानी मांगा और फिर सचिन के सवाल पर ना में सिर हिला दिया। मतलब यह हादसा था। सचिन ने राहत की सांस ली, लेकिन सायली सब समझ रही थी। रेणुका की आंखों में जो बेपसी थी, वह उससे छुपी नहीं। सायली जान गई कि सच अभी बाहर नहीं आया है, लेकिन आएगा। घर लौटने के बाद रेणुका पूरी तरह टूट चुकी थी। डॉक्टरों ने सख्त हिदायत दी थी कि उसे आराम और शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी। रोशनी ने आते ही अपना राज शुरू कर दिया। उसने यह कहकर रेणुका को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया कि वहां ज्यादा हवा है। असल में वह उसे घर के एक कोने में अलग करना चाहती थी। वह सबके सामने आदर्श बहू बनी रहती, लेकिन अकेले में रेणुका को धमकाती। तिजोरी की चाबी कहाँ है? गिरवी वाले कागज कहाँ रखे हैं? अगली बार सीढ़ियां नहीं होंगी। रेणुका अपने ही घर में कैदी बन चुकी थी, लेकिन अंधेरे में एक उम्मीद थी, सायली। एक रात जब सब सो गए, सायली चुपके से रेणुका के कमरे में गई। रेणुका डर गई, उसे लगा रोशनी आ गई है। सायली ने उसके मुंह पर हाथ रखा और धीरे से कहा, आई, मैं हूं। सायली। रेणुका फूट फूट कर रो पड़ी। पहली बार सास और बहू के बीच नफरत की दीवार गिरी। सायली ने उसे भरोसा दिया कि वह अकेली नहीं है। तभी दरवाजे की आहट हुई। सायली पलंग के नीचे छिप गई। रोशनी कमरे में आई। उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। सायली समझ गई यह दवा नहीं थी, यह बेहोशी का इंजेक्शन था। सायली ने चुपचाप फोन का कैमरा ऑन कर दिया। रोशनी की फुसफुसाती आवाज रिकॉर्ड हो गई। यह वही सबूत था जो उसके पूरे खेल को खत्म कर सकता था। लेकिन तभी तेजस की आवाज बाहर से आई। रोशनी झल्लाकर बाहर चली गई। सायली बाल बाल बची। अब सायली के पास सबूत था, लेकिन वह जानती थी असली लड़ाई अभी बाकी है। अगले दिन गणेश पूजा थी। पूरा मोहल्ला आने वाला था। रोशनी अपनी आदर्श बहू की छवि दिखाने में जुटी थी, और सायली ने तय कर लिया था, आज नहीं तो कभी नहीं। आज सच सबके सामने आएगा। सायली ने सचिन को एक तरफ ले जाकर बेहद शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सचिन सर, आज पूजा में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको अंदर तक हिला सकता है। शायद आपको मुझ पर भी शक हो जाए। हालात भी उलट पुलट हो सकते हैं, लेकिन बस एक बात याद रखिए, मुझ पर भरोसा मत छोड़िए। सचिन ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, बस सच्चाई का भरोसा था। उसने बिना एक पल सोचे कहा, मुझे तुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा है सायली। जो भी होगा हम साथ सामना करेंगे। गणपति बप्पा की पूजा के लिए पूरा पंडाल सजा हुआ था। ढोलनगाड़ों की आवाज, फूलों की खुशबू और भक्ति का माहौल चारों तरफ फैला था। मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार, जान पहचान वाले सब जमा थे। रोशनी ने आज खास तौर पर महंगी साड़ी पहनी थी। बाल करीने से संवारे हुए थे, चेहरे पर वही नकली सौम्यता। वह आरती की थाली सजा रही थी, जैसे इस घर की सबसे बड़ी भक्त वही हो। रेणुका को व्हील चेयर पर लाया गया। वह बिल्कुल चुप थी, आंखें खाली, चेहरा उतरा हुआ।
ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा कहीं और ही भटक रही हो। तेजस पीछे खड़ा था, नजरें झुकाए हुए, न माँ की आंखों में देखने की हिम्मत थी और न अपनी पत्नी की तरफ। जैसे ही पंडित जी ने आरती शुरू करने के लिए कहा, उसी पल सायली आगे बढ़ी और माइक थाम लिया। 1 मिनट, उसकी आवाज गूंजी। आरती से पहले आज एक सच सामने आना जरूरी है। पूरा पंडाल सन्न रह गया। सबकी नजरें सायली पर टिक गईं। रोशनी के चेहरे का रंग उड़ गया, माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। सायली ने उस बड़े से प्रोजेक्टर की तरफ इशारा किया, जो भजन के बोल दिखाने के लिए लगाया गया था। आज आप सब इस घर की लक्ष्मी का असली चेहरा देखेंगे। उसने रिमोट उठाया, उंगलियां हल्की सी कांप रही थी, लेकिन आंखों में दृढ़ निश्चय था। लेकिन जैसे ही उसने प्ले दबाया, स्क्रीन पर वीडियो चला, पर वह साफ नहीं था। बस धुंधली सी तस्वीरें और शोर। कोई आवाज समझ नहीं आ रही थी। पंडाल में हलचल मच गई। रोशनी के होठों पर वही पुरानी शैतानी मुस्कान लौट आई। उसने झट से माइक छीन लिया और ऊंची आवाज में बोली, देखा आप सबने, मैंने पहले ही कहा था कि सायली मानसिक संतुलन खो बैठी है। यह मुझे बदनाम करना चाहती है, भगवान के सामने झूठ बोल रही है। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई सायली को शक की नजर से देखने लगा, कोई सिर हिलाने लगा। रेणुका ने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब सब खत्म हो गया, बुराई फिर जीत गई। सचिन भी एक पल के लिए डगमगा गया। वह सायली के पास आया और धीमे से बोला, सायली, तूने कहा था सबूत है। सायली की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी रीढ़ सीधी थी। उसने रोशनी की आंखों में आंखें डालकर माइक वापस लिया। हो सकता है तकनीकी खराबी हो, उसने कहा, या किसी ने सबूत मिटा दिए हों। लेकिन भगवान के घर में, बप्पा के सामने, सबसे बड़ा सबूत खुद गवाह होता है। और यह कहते हुए उसने अपनी उंगली सीधी रेणुका की तरफ उठा दी। पूरा माहौल जैसे थम गया। रोशनी घबरा गई। उसने झट से कहा, मम्मी जी बीमार हैं, उन्हें परेशान मत करो। लेकिन सायली ने पहली बार रोशनी को साफ तौर पर पीछे हटाया और रेणुका के सामने जमीन पर बैठ गई। उसने रेणुका के हाथ अपने हाथों में लिए। उस पल पंडाल में ऐसा सन्नाटा था कि सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सायली की आवाज भर्रा गई, लेकिन शब्दों में ताकत थी। आई, आज आपको बोलना होगा। अपने लिए नहीं, अपने उस बेटे के लिए जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। रोशनी आपको जिस बात से डरा रही है, वह झूठ है। तेजस दादा ने कुछ ऐसा नहीं किया कि आप अपनी जान दांव पर लगा दें। और अगर गलती हुई भी हो, तो क्या एक माँ का मरना समाधान है? रेणुका के होंठ कांपने लगे। सायली ने आगे कहा, आज अगर आप चुप रहीं, तो कल यह औरत इस पूरे घर को खत्म कर देगी। बप्पा की कसम, सच बोलिए आई। ये शब्द रेणुका के दिल में उतर गए। वह डर, जो दिनों से उसे जकड़े हुए था, पहली बार कमजोर पड़ा। रोशनी ने घबराकर व्हीलचेयर आगे बढ़ानी चाही। मम्मी जी की तबीयत खराब हो रही है, वह चीखी, मैं इन्हें अंदर ले जा रही हूँ। लेकिन तभी सचिन का हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसने रोशनी की कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं थे, आंख थी। उसने रोशनी का हाथ झटक दिया और अपनी माँ के सामने घुटनों पर बैठ गया। आई, उसकी आवाज टूट गई, सायली सच कह रही है क्या? मेरी कसम है तुझे। क्या इस औरत ने तुझे धक्का दिया था? बेटे की कसम और बहू का साथ। रेणुका का बांध टूट गया। कांपते होठों से बस 2 शब्द निकले, हाँ, सचिन। इसी ने किया था। पंडाल में कोहराम मच गया। लोग हैरान थे, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। रेणुका रोते हुए बोलती चली गई, यह चाहती थी कि मैं मर जाऊं। घर के कागज, तिजोरी, सब इसके हाथ आ जाए। इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो तेजस को जेल भिजवा देगी। तेजस भीड़ में खड़ा यह सब सुनकर सन्न रह गया। वह दौड़कर अपनी माँ के पास आया। मम्मी, आपने मेरे लिए इतना सब सहा। रोशनी ने आखिरी चाल चली। वह रोने लगी, तेजस के गले लगने की कोशिश की। यह झूठ बोल रही है, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ।
लेकिन तभी साइली ने अपनी जेब से एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर निकाला और ऑन कर दिया। पूरा पंडाल उस रिकॉर्डिंग से गूंज उठा। अगर तूने मुंह खोला तो तेरा बेटा जेल में सड़ेगा। मैंने तुझे सीढ़ियों से गिराया है। अब किसी के पास कोई सवाल नहीं था। सचिन का गुस्सा फट पड़ा। वह रोशनी की तरफ बढ़ा। तू औरत के नाम पर धब्बा है, उसकी दहाड़ गूंजी। मेरी आई को मारने की कोशिश की तूने। पुलिस पहले से मौजूद थी। इंस्पेक्टर आगे बढ़े और रोशनी को हथकड़ी पहनाई। रोशनी चिल्लाती, गालियां देती, घसीटी जाती रही। उसका असली चेहरा सबके सामने था। तेजस जमीन पर बैठकर रोने लगा। और तभी सबसे खूबसूरत पल आया। रेणुका ने साइली को पास बुलाया, उसका हाथ थामा और सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दे बेटा। आज तूने मेरी जान और मेरे घर की इज्जत दोनों बचाई। साइली ने उसे गले लगा लिया। सचिन दूर खड़ा यह सब देख रहा था। आंखों में गर्व और सुकून के आंसू थे। तो दोस्तों, यही था उड़ने की आशा का आज का भावनाओं से भरा, सच और हिम्मत से सजा हुआ एपिसोड। अगर आपको साइली का साहस, सचिन का भरोसा और इस कहानी का हर उतार चढ़ाव दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप किस टीम के साथ हैं, टीम सयाली या टीम सचिन, और आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। ऐसी ही दमदार कहानियों, नए ट्विस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगला धमाका आप मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नई उम्मीद के साथ। तब तक उड़ते रहिए आशाओं के पंख लगाकर।